वेलकम बैक दोस्तों, मैं आ चुका हूँ दोबारा से। और हम इसे कैरी ऑन करते हैं अपने लास्ट ट्यूटोरियल, जो कि ऑफ कोर्स हमने ये वेपन इसकी पीठ में स्पॉन किया। और बैक में स्पॉन करने के बाद ये मूव कर सकता है, उस वेपन के साथ उछल कूद सब कुछ कर सकता है। तो ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। और मैंने इसको एक जैसे कि पहले किया था, राइट ले ऐसे सेलेक्ट, ऐसे करके सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल से करेंगे। कमेंट बॉक्स आ जाएगा, उसको आप डाल सकते हो। और एक और चीज़ आपको बता दूँ बड़ी अच्छी, आप जैसे इसको कमेंट बॉक्स को सेलेक्ट करोगे, आप इसे कुछ भी कलर दे सकते हो। इससे थोड़ा सा आपको पता रहेगा कि किस चीज़ के लिए। जैसे वेपन्स के लिए आप एक कलर चूज़ कर लो, और किसी और चीज़ के लिए आप कुछ और चूज़ कर लो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं थोड़ा सा करता हूँ। जैसे इन सब को चूज़ किया, इन सब का कुछ कलर अपने हिसाब से कुछ भी दे दिया। थोड़ा डार्क करना चाहिए तो डार्क कर दिया इस तरीके से। तो कुछ भी इनपुट्स को आप अलग तरीके से दे सकते हैं। और आप, सबसे अच्छी बात कमेंट बॉक्स की ये रहती है, आप मान लीजिए आपने पूरा यूँ सेलेक्ट किया, आप कमेंट बॉक्स को जिस तरीके से मूव करेंगे, वो पूरा उसके अंदर जो भी ब्लूप्रिंट होगा वो ईजिली मूव होगा। तो ये इसकी ज़्यादा अच्छी बात रहती है। अदरवाइज़ आप इसे पकड़ोगे, ये इंडिविजुअली मूव करेगा। सो ये इसकी अच्छी बात होती है। तो हर चीज़ को थोड़ा कमेंट बॉक्स में रखने से थोड़ा सा आपको क्लियर होता रहेगा कि आपने क्या बनाया है क्या नहीं। तो आप जान जाएंगे अच्छी तरह से। तो ये एक अच्छी आदत है आप। और इससे थोड़ा सा साफ सफाई सी भी लगती है। अदरवाइज़ बहुत गंदा लगता है अपना काम। कोशिश कीजिएगा ये आदत बनाए। तो चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने देखा कि ये स्पॉन हो रहा है वेपन के साथ, लेकिन अब हम कुछ चाहते हैं कि यार जब हम ई दबाएं तो ये कुछ करे। करने से पहले हमें दो तीन चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ तो कि हमें एक इनपुट चाहिए, एक्शन इनपुट। क्योंकि कोई भी चीज़ बनाने से पहले हमें एक की चाहिए होती है, और की के लिए हम ऑफ कोर्स हम की इनपुट्स में जाते हैं और एक नई की सेटअप करते हैं। एक्शन करेंगे, क्योंकि जैसे जंप उछलने का बटन बनाया था हमने, स्प्रिंटिंग का लेफ्ट शिफ्ट बनाया था, उसी प्रकार से एक हम एक्शन मैपिंग बनाएंगे, जिसको इस छोटे से आइकन को दबाएंगे तो वो आपको एक नई की दे देगा। इसको हम डाल देंगे एक क्यूब। ओके, एक क्यूब का बटन दबा देंगे, एंटर कर देंगे और यहाँ पे ई कर देंगे यूज़। आप लोगों को जो भी पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे ई सही लगता है एक क्यूब करना, तो क्योंकि इट्स यूनिवर्सल इनपुट, क्योंकि हमेशा हर गेम में ई से क्यूब ही करता है वेपन। ओके, तो आप इसे सेव कर देंगे। और सेव करने की ज़रूरत भी नहीं होती। जब भी आप आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, अनरियल में बहुत अच्छी बात है, आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ सेव नहीं करना। जैसे आपने इनपुट बनाया तो ये यहाँ होगा, कुछ भी आप बनाओगे इसे क्लोज भी कर दोगे वो सेव हो जाएगा। पर हाँ, इधर ज़रूर सेव करना मत भूलें, अदरवाइज़ आपका सारा काम खराब हो जाएगा। तो इधर आपको सेव करना पड़ेगा। तो चलिए हम अब उस इनपुट को यहाँ पे ले लेंगे। एक क्यूब जैसे ही आप दबाएंगे ये आपको बोलेगा एक्शन इनपुट्स। ओके, तो इसको आप दबाएंगे तो एक इनपुट की आ जाएगी जब आप कोई चीज़ दबाएंगे। ठीक है, जैसे हमने ये स्प्रिंटिंग स्प्रिंटिंग बनाया था पहले। तो अभी हमने क्या करना है, अभी सबसे पहले जब भी देखिए आप कभी भी वेपन इक्विप करेगा, एक एनिमेशन सा प्ले करेगा कि हाथ पीछे जाएगा और वो तब जाके उस चीज़ को पकड़ेगा। तो उसके लिए हमें पहली बात एनिमेशन को खोजना पड़ेगा। वो एनिमेशन कहाँ है, तो आप यहाँ पे अगर बहुत भीड़ भड़ाका हो रखा है, काफ़ी सारे एनिमेशन है, तो आप यहाँ पे इक्विप डाल सकते हैं। तो ये आपको खाली फिल्टर करके दे देगा कि कौन सा एनिमेशन है वो। तो ये रहा वो एनिमेशन। तो आप इसे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे मोन्टाज, क्रिएट एनिम मोन्टाज। मोन्टाज एक तरीके से एक एनिमेशन प्ले करने का जरिया है, जो कि हम एनिम ऑटोमेटिकली ये यहाँ जब भी हम कहीं से फायर करेंगे तो ये आपके एनिम ग्राफ के अंदर फायर होगा। लेकिन उसके लिए हम दो तीन चीज़ें बहुत बेहद ज़रूरी है, तभी ये वर्क करेगा। हमें इसको ये बताना होता है कि एनिमेशन कहाँ प्ले करे, मतलब कहाँ प्ले करने का मतलब है पूरी बॉडी में प्ले हो या खाली अपर पार्ट में प्ले हो। तो आपने हमेशा देखा होगा कि आप ये एक स्लॉट्स हैं
कि हमें इसकी कौन से स्लॉट में प्ले करना है, हम इसे स्लॉट दे सकते हैं और उस स्लॉट के थ्रू हम ड्राइव कर सकते हैं अपनी एनिमेशन। इसको ये अभी नहीं दिखेगा, अब इसे ऐसे कर लेंगे तब आप एनिम ग्राफ में, तो इससे इसको पता लग जाएगा कि कहाँ पे वो एनिमेशन प्ले करना और कब मेरे को करना है। और ब्लेंडिंग जो हो, ब्लेंडिंग वो पूरी बॉडी में हो या सर्टेन पार्ट्स में, तो एनिम मोन्टाज बड़े बेहद ज़रूरी होते हैं। और वो कहीं पे भी फायर होंगे वो ऑटोमेटिकली ये एनिम ग्राफ डिटेक्ट कर लेता है, तो उनकी ये अच्छी बात होती है। पर हर चीज़ एनिम मोन्टाज पे डिपेंड नहीं होती। तो ओके, अब हम यहाँ पे वापस आएंगे। तो अभी आप जैसे प्ले करोगे तो दिखाएगा ये एनिमेशन, ठीक है। पर ये इसके बाद ये बंद हो जाता है, यहाँ पे रुक जाएगा, आपका ये आगे वर्क नहीं करेगा और एकदम से वापस ये अपनी सिचुएशन में लौट जाएगा। तो पहली बात मैं आपको दिखाऊंगा ये इसका इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। पहले मैं गलती करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसे देख पाओगे, कर पाओगे। तो सबसे पहले हमने जैसे ही हम प्रेस ई करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्विप करेंगे वेपन। तो उसके लिए हमें एक एनिमेशन चाहिए, प्ले मोन्टाज। आप जैसे ही डालोगे प्ले मोन्टाज तो ये आपको देगा प्ले एनिम मोन्टाज। तो ये टारगेट ऑफ कोर्स सेल्फ है, हमें अपनी मैश के लिए, अपने बंदे के लिए प्ले करना है, किसी बाहर वाले के लिए नहीं करना। तो जब भी हम ई दबाएंगे तो ये मोन्टाज प्ले करेगा। मोन्टाज कौन, एक ही अभी बनाया हमने, आपको पता ही होगा, ये मोन्टाज बनाया, ठीक है। इसको सेव करना मत भूले और अभी उसे क्लोज मत करें, मतलब खुला रहने दे यहाँ पे साइड में। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे गया, मैंने ई दबाया, ये कुछ नहीं करेगा। यही दिखाना चाहता था मैं कि जबकि मैंने फायर किया है, अगर आप देखोगे प्रिंट, क्योंकि मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से लर्न करें, तो मैं आपको गलतियाँ भी बताता हूँ कि हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं और किस तरीके से हमें सीखना। अब देखो मैंने वो किया, देखो हेलो आ रहा है यहाँ पे, आपने देखा साइड में हेलो। जब मैं फिर ई करूँगा, इसका मतलब ये फायर तो सही से कर रहा है, लेकिन तो ये क्यों नहीं प्ले कर रहा है एनिमेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इसे स्लॉट देना पड़ता है। तो अगर ये डिफ़ॉल्ट स्लॉट में सेट है, जैसे कि और भी स्लॉट बना सकते हो, वो मैं बताऊंगा कैसे, तो हमें किसी भी तरह इसको बताना पड़ेगा कि किस स्लॉट में वो मोन्टाज प्ले होगा। तो यहाँ पे हम डालेंगे जैसे स्लॉट, तो ये आएगा स्लॉट डिफ़ॉल्ट स्लॉट। तो जब तक ये स्लॉट के थ्रू पास ना हो तब तक आपका मोन्टाज नहीं प्ले होगा। ये आप याद रखिएगा कि आप मोन्टाज बना रहे हो और बोल रहे हो भाई सर ये तो प्ले नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं चल रहा है। तो क्योंकि आपने इस लोकोमोशन को नहीं बताया कि जो भी मोन्टाज मैंने बनाया है वो सेम स्लॉट, किस स्लॉट में फायर होना है। तो हमने डिफ़ॉल्ट स्लॉट में उसको एनिमेशन को फायर करना है, तभी वो फाइनल पोज में जाएगा, मतलब तब भी हमारा बंदा फाइनल वो एनिमेशन प्ले करेगा लाइक दिस। अब देखा आपने, लेकिन अब आप बोलोगे ये तो वापस यूं कर दिया। ऑफ कोर्स वो अपना प्ले करने के बाद जब वो खत्म हो जाएगा एनिमेशन, बैक टू नॉर्मल पोजीशन में पहुंच जाएगा वो, अकॉर्डिंग टू ये खत्म होने के बाद सीधे लोकोमोशन स्टेट में चल जाएगा, आइडलिंग में, इस वाली स्टेज में। तो ये देखिए, पर यार ये काफ़ी स्लो हो रहा है, तो हम इसको फास्ट कैसे कर सकते हैं। हम इधर जाएंगे, हमने बोला यार ये बड़ा स्लो चल रहा है, तो हमने कंट्रोल ए किया, हमने इसको डिलीट किया, हमने 2 कर दिया, और चाहो तो 3 कर देते हैं, ऐसे 3 ज़्यादा अच्छा लगे, 3। तो अभी काफ़ी तेज़ी से इक्विप करेगा वेपन, ये देखिए, है ना। तो थोड़ी ज़्यादा ही तेज हो गया, तो हम इसे 2 कर देंगे। ये देखिए वेपन इक्विप, लेकिन वेपन इक्विप तो कर रहा है, लेकिन हाथ में नहीं आ रहा वेपन। ऑफ कोर्स नहीं आएगा, वो क्यों आएगा भाई, उसको हर चीज़ बतानी पड़ती है कि हाथ में वेपन कब जाए। तो चाहो तो हम एक मोन्टाज में हम एक हम यहाँ पे एक, इसे कहते हैं नीचे करके नोटिफिकेशन बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये हाथ इसका पीछे जाएगा, हम चाहे तो यहाँ पे एक नोटिफाई बना दे, ये इक्विप वेपन। ये देखिए यहाँ पे इसने गौर से देखेंगे, जैसे वेपन होल्ड किया है, पकड़ा, जैसे ही इसने ये पकड़ा तो हम यहाँ पे राइट क्लिक, जैसे आप इसे सरकाएंगे ना, ये मोन्टाज में ही होगा, वैसे एनिमेशन में भी हो जाता है, लेकिन हमें मोन्टाज के अंदर करना है। मोन्टाज के अंदर हमने यहाँ से राइट क्लिक मारा और यहाँ पे एक न्यू बनाना है, न्यू नोटिफाई, ठीक है। इसमें जाएंगे न्यू नोटिफाई और यहाँ पे हम इसे नाम दे देंगे इक्विप, ऑन कर दो, इक्विप ऑन, ठीक है।
तो हमने इसे सेव कर दिया। सेव करना मत भूलिएगा जब भी आप कुछ चेंजेस करते हैं उसके अंदर। अब आप यहाँ जाएंगे, अब इसको भी सेव कर दो, क्योंकि यहाँ पे एक स्टार का साइन आता है तो उसका मतलब चीज़ें वो सेव करने को बोलता है कि सेव नहीं है। अब हमने यहाँ से जो मोन्टाज में ये जो नोटिफाई बनाना ना, हम उसे नोटिफाई को यहाँ कॉल करेंगे एनएम। जैसे आप डालोगे नोटिफाई और जो आपने इक्यूपॉन बनाना है नोटिफाई में एनएम नोटिफाई अगर आप डालोगे, और अदरवाइज आप नाम भी डाल सकते हो इक्यूप, तो देखिए वो आपको दिखा देगा। ठीक है, तो ये दिखाएगा कि जो नोटिफाई आपने बनाया है वो कब फायर होगा। वो फायर ऑटोमेटिकली तब होगा जब ये जो है ना, सॉरी, जब भी ये जो 25 फ्रेम के बाद ऑटोमेटिकली जैसी ये जो रेड लाइन है इसको ऊपर पास करेगी, ऑटोमेटिकली ये वाला बंदा फायर करेगा नोटिफायर। तो हमने इसके आगे कुछ चीज़ जोड़नी है, और जोड़नी कैसे है, ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ बनानी है जिससे ये जो वेपन स्पॉन होके हाथ में आया है वो उसकी बैक में आया वो उसके हाथ में आ जाए। किस प्रकार से, तो हमने क्या करना है, कुछ चीज़ें यहाँ से कॉपी कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंट्रोल सी, और अभी हम एक चेंजेस करेंगे। ठीक है, और चेंजेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा दोनों को सेलेक्ट करो, थोड़ा सा एक हल्का सा रूम बनाओ, और यहाँ पे राइट क्लिक करो ऐसे करके, और प्रमोट टू वेरिएबल कर दो। इसको हम कर देंगे राइफल बीपी। क्या नाम दे, राइफल बीपी सही है। ठीक है, राइफल बीपी। क्योंकि हमारे पास स्नाइपर भी है, पर हाँ ऑफ कोर्स हमने क्या ये, हाँ राइफल ही तो है ये, असॉल्ट राइफल। हाँ, आप चाहे जो भी नाम रखना चाहे, राइफल रख दिया मैंने, उसका खाली राइफल रख दिया। इसे अनप्लग कर दे, और इसको अब यहाँ से ऐसे कर दे। और अगर आप ये राइट क्लिक मारेंगे और इसको राइट क्लिक करके स्ट्रेटिंग कर देंगे तो ये थोड़ा स्ट्रेट फॉर्म में आ जाएगा। वैसे ऐसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक और स्ट्रेट, तो सब चीज़ स्ट्रेट हो जाएगी थोड़ी अच्छी तरह से। तो हमने इसको पास करना और ये सेट कर दिया कि जैसे इस राइफल स्पॉन हो, अब हमें पता है ये राइफल है, तो हमने इसको यूज़ करना है यहाँ पे। ये जो राइफल बीपी हमने बनाया, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको कैपिटल में बनाता हूँ बीपी। तो अब हमने इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया गेट। अब हमें पता है कि इसके पास कौन सा वेपन है, हमें पता है ये राइफल है, क्योंकि जैसे स्पॉन हुआ ऑटोमेटिकली हमने उसे सेट कर दिया राइफल नाम से। तो अब हम इसे राइफल मानेंगे। तो इसके बाद हमें एक और इवेंट का वो चाहिए, कस्टम इवेंट। कंट्रोल सी कंट्रोल भी करेंगे तो इक्विप करेंगे, इक्विप राइफल। ठीक है, जैसे ही आप इसको यहाँ से यूं पुट कर देंगे तो होगा क्या, ठीक है। हमने क्योंकि ये कॉपी किया था तो हमें ये सॉकेट लोकेशन अगर भूल जाएंगे तो ध्यान रखना, अगर आपने दोबारा से इसे राइट क्लिक मार के अटैच करके कॉल किया, इससे बढ़िया आप यहाँ से कॉपी कर लेना, क्योंकि इसमें ये बैक सॉकेट पहले से ही डला हुआ है, और स्नैप टू टारगेट की वर्ल्ड पोजीशन भी डला हुआ है, और ये बटन भी आप इसको बुलियन को भी वेल्ड सिमुलेटेड बॉडीज करना मत भूलिएगा। तो इससे क्या होगा कि अब हमें सब कुछ डालने की ज़रूरत नहीं कॉपी करके। तो हमने जब ये यहाँ से फायर किया, अब हमने वो वाला जो चीज़ है जो इक्विप राइफल है उसको कॉल करना है। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। तो थोड़ा हमें SG रेफरेंस ले लेंगे, क्योंकि ये प्लेयर का रेफरेंस है, उसी प्रकार से हर सेकंड में ये रेफरेंस हमें मिल जाएगा। हमने सिर्फ एज अ रेफरेंस सेव कर लेना है प्लेयर को, जो प्लेयर को हमने कास्ट किया है हमारा प्लेयर, और इस चीज़ को हमने यहाँ पे यूज़ कर लेना है। अदरवाइज़ हमें यहाँ से उठाना पड़ता कास्ट, इतना बड़ा ये पूरा, और फिर यहाँ लगाना पड़ता, तो ये ज़्यादा अच्छा है सिंपल सा, थोड़ा क्लीनिनेस के लिए। अब हमने एक क्यूब राइफल। तो अब मजे की बात क्या होगी, जब भी नोटिफाई
उस स्टेज में पहुंचेगा इस जगह, तुरंत ये वेपन जो पीठ में है वो इसके हाथ में अटैच हो जाएगा, जैसे कि आपने देखा होगा अटैच। तो अब देखिए, क्योंकि ये फायर होगा, जैसे मैं दिखाता हूँ, ये फायर हुआ यहाँ से और ये यहाँ फायर हुआ, एकदम अटैच हो गया। एक प्रॉब्लम है, हमें ये जो सॉकेट है बदलना पड़ेगा, हमें हैंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक सॉकेट हमें और बनाना है। हमें इसके हाथ का सॉकेट बनाना है, क्योंकि हमें इस टाइम वेपन कहाँ चाहिए, इसके हाथ में, राइट हैंड में। तो उसके लिए हमें इसके राइट हैंड में सॉकेट बनाना पड़ेगा। ऐड टू सॉकेट, हम इसे कह देंगे गन हैंड कर दो, गन होल्ड कर दो, गन होल्ड। अब इसे चाहो तो यहाँ पे कॉपी कर लो। अभी इसको हम एडजस्ट कर लेंगे वापस आके, लेकिन अभी हम खाली देखना चाहते हैं कि सब कुछ वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम इसे कंट्रोल V कर देंगे। तो यहाँ पे तो ये बैक में है, और बैक से हमें अपने हाथ में लेके आना है वेपन को। तो अब देखिए क्या होगा, जब मैं E दबाता हूँ, वो देखो उसके हाथ में आ गया, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि गन ऊट पटांग घूम रही है, क्योंकि जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जब हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी तो मैंने इसके बैक के सॉकेट्स बनाए थे, और वो प्रीव्यू में याद होगा मैंने असॉल्ट राइफल को सेट किया था पोजीशन। उसी प्रकार से हमें इसके हाथ की पोजीशंस भी सेट करनी होती है, इसीलिए प्रीव्यू दिया जाता है कि आप उस सॉकेट्स में उन चीज़ों को सेट करके देख सके। अब देखिए टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, तो हमने यहाँ से एनिमेशन में जाएंगे, क्लिक किया और एनिमेशन में सिलेक्टेड है, लेकिन हमने यहाँ से जाना है आयरन, जो एक एनिमेशन है इसका, यहाँ से डालोगे आयरन साइट, ये है आइडल आयरन साइट। तो अब आप गौर से देखो इसके ये वाला एनिमेशन जो है, ये वाला एनिमेशन, तो हमने करना क्या है, इसको हमने यहाँ पे जो गन हैंड में गया, यहाँ पे राइट क्लिक मारा, प्रीव्यू करेंगे तो ये टेढ़ी आ रही है गन। तो अब हमने इसको अकॉर्डिंग टू हिज, अगर आप इसे प्ले रखोगे तो ये ना हिलता रहेगा थोड़ा सा ना, तो इसे स्टॉप पॉज कर देंगे और सबसे पहले फर्स्ट फ्रेम से हम इसे देखना शुरू करेंगे कि हमें इसकी गन को इसके हाथ में सही ढंग से सेट करना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे आगे पीछे करके अपने अनुसार जो भी आपको सबसे अच्छा लगेगा वो तरीके से आप इसके हाथ में इस गन को सेट कर देना, ये आपके अकॉर्डिंग। अब आप देख लो पीछे से कैसा लग रहा है, हाँ उसके हाथ में सही आ रहा है, बहुत परफेक्ट के लिए मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। अभी ये बिल्कुल ऑलमोस्ट बहुत अच्छी पोजीशन में, और अगर थोड़ा सा यहाँ से स्पेस है तो इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे, मैंने स्नैपिंग बंद कर रखी है तो ये बहुत ईजिली बहुत अच्छे से रोटेट हो जाएगा इस तरीके से। तो अब ये परफेक्ट पोजीशन में है बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसे सेव कर देंगे हम, और इसे हम क्लोज कर देंगे। सेव करना मत भूलिएगा, वरना अब देखिए गौर से देखिए ऑटोमेटिकली इसके हाथ में कितने अच्छे तरीके से आ गई गन, ठीक है। अब इसे क्लोज कर दिया, अब आप देखोगे उसके हाथ में अच्छे से आएगी गन, ठीक है। अब ये गन पकड़ के चल भी सकता है, लेकिन अब हमें ये थोड़ी सी है कि ये गन पकड़ के यार हाथ में जाएगा, है ना। तो सेम चीज़ हमने एक चीज़ और करनी पड़ेगी, और वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। हमने इसको सेव ऑल कर देना पहले, ताकि ये स्टार का जो छोटा साइन है वो गायब हो जाए। उसके बाद हमने अब एक ब्लैंड स्पेस बनाना, जो कि मैंने सबसे पहले बात की थी बनाने की। हमें एक 2D ब्लैंड स्पेस बनाना है, तो राइट क्लिक करना है, एनिमेशन में जाना है, और एनिमेशन में जाने के बाद यहाँ पे ब्लैंड स्पेस में जाना है। ये 1D है और ये 2D है, हमने 2D ब्लैंड स्पेस बनाना है, और अपना स्केलेटन सेलेक्ट करना है किसके लिए बनाना है, हमें अपने प्लेयर के लिए बनाना है। उसका नाम है SG स्केलेटन, उसकी मैश का नाम, तो हम कॉम्बैट मूड, ओके। और आप कुछ भी डाल सकते हो, राइफल कॉम्बैट ऐसे कुछ करके। तो अब आप देखोगे कि ये स्टैटिक एक पोज में होगा, ये कुछ नहीं करेगा अभी, क्योंकि हमने इसको
लेबल में यहाँ डायरेक्शन डालना है, ओके। और यहाँ पे हमें इसे डालना है स्पीड। तो हमेशा 2D ब्लेंड स्पेस में, जो 1D ब्लेंड स्पेस होता है, जैसे ये आइडल वॉक रन जो बनाया था, इसमें सिर्फ स्पीड आगे चल रहा है और ये भाग रहा है, दौड़ रहा है। और जो कॉम्बैट ब्लेंड 2D ब्लेंड स्पेस, उसमें एक डायरेक्शन चाहिए होता है और स्पीड चाहिए होती है। देखिए आपने एक चीज़ नोटिस की, मैंने ये स्टार का बटन बनाया हुआ है, आ रहा है ना उसमें छोटा सा, और मैंने एकदम ये चेंज किया तो जो चीज़ मैंने लिखी थी वो सेफ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ऑफ कोर्स एंटर करना बहुत ज़रूरी होता है इसमें, डायरेक्शन, और एंटर मारना मत भूलें, ठीक है। एंटर मारने के बाद ही वो सेफ हो जाता है। तो -180 हमेशा ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव होगा और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। जहाँ 0 होता है वो नेगेटिव होता है, और जहाँ पॉजिटिव वैल्यू लिखी होती है पहले से वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे आप कभी नेगेटिव नहीं डाल सकते, उल्टा हो जाएगा सब कुछ। तो अभी इसमें तो डल रहा है, देखो मैंने नेगेटिव डाल रहा हूँ, नेगेटिव, लेकिन 4.15 में यहाँ नेगेटिव वैल्यू डलती ही नहीं है, इधर ही डलती है सिर्फ। तो यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ -180, यहाँ +180, डायरेक्शन है। और स्पीड हमने ऑफ कोर्स, जब कोई भी बंदा कॉम्बैट मोड में होगा तो उसकी स्पीड भी कोई ज़्यादा तो होगी नहीं, तो हमने 200 कर देंगे सिर्फ इसकी स्पीड, ठीक है। स्लो मोशन में ये थोड़ी स्लोली चलेगा, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ से सेव कर देना है। अब हमने करना क्या है, हमने ये जो वॉक फॉरवर्ड वॉक, ये है जो फ्री हमें एनिमेशंस मिले, उनको लेना है। सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे आइडियल। तो आइडियल में जैसे आप आइडियल डालेंगे तो ये आ जाएगा, आइडियल आयरन साइट। इसको पकड़ना है, बॉटम में रखना है, फिर इसको एक बॉटम में रखना है, फिर 4 बार हमने इसे बॉटम पे रखना है। ये 4 है ना, 4 टाइम हमें बॉटम पे यहाँ पर रखना है। जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी ऐसी वो करो, तो ये आइडियल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने वॉक में जाएंगे, तो हमने सबसे पहले लेना फ्रंट वॉक। तो जैसे ही हम आगे बढ़े, फ्रंट ऑफ कोर्स आइडियल, और आगे करेंगे तो ये बढ़ना चाहिए। और ये लेफ्ट है, लेफ्ट राइफल। आपको ये प्रीव्यू विंडो नहीं दिख रही होगी जिसमें चलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मेरा शायद रिकॉर्डर इसको कैप्चर नहीं कर रहा होगा, पर मे भी हो सकता है कर रहा हो, पता नहीं मुझे। पर फिर भी इसको हम लेफ्ट पे रखेंगे। तो ये है लेफ्ट, और ये है राइट, ये साइड होती है राइट, क्योंकि हमारे अनुसार, हम सामने बैठे हैं उसके अनुसार तो वैसे वो लेफ्ट हुई। अगर आप इसे घुमा के इसकी तरफ से देखेंगे तो इसके लिए ये चीज़ लेफ्ट हुई और ये चीज़ राइट हुई, पर हम इसे हमेशा अपने अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हम इसकी ये राइट समझते हैं और इसकी ये लेफ्ट समझते हैं। तो कोई भी लेफ्ट में जाएगा, यहाँ पे ये लेफ्ट एनिमेशन से, ये राइट एनिमेशन है अकॉर्डिंग टू अस, हमारे सामने से। तो फ्रंट, अब बैकवर्ड हमने बैक का कर दिया है, तो ये पीछे को जाएगा। ये दोनों साइड, यहाँ बैकवर्ड बैकवर्ड, और यहाँ पे आइडियल 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 आइडियल, और यहाँ पे फ्रंट, और यहाँ पे लेफ्ट, और इधर राइट, ओके। और डायरेक्शन -180 180। आप सब कुछ करके अप्लाई पैरामीटर भी कर दो और इसे सेव कर दो, ठीक है। जैसे आप सेव करोगे हर चीज़ सेव हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखोगे सब चीज़ सेव हो गई है। तो अब हम इसके ब्लूप्रिंट में शॉर्टकट में से सीधे चले जाएंगे। इसको अगर आप पकड़ोगे यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, तो ये इसका हम लोकोमोशन में गए, तो अभी देखोगे हमारे पास सिर्फ एक ये है, वो आइडल वॉक रन है। हम इसे इस तरीके से करके रख सकते हैं। और अब जो हमने यहाँ से कॉम्बैट स्टेज बनाई, स्टेट बनाया, ब्लाइंड स्पेस बनाई, उसे यहाँ पे ऐसे छोड़ सकते हैं। तो अब इसे आप यूँ पकड़ो और इसमें ऐसे छोड़ दो, इससे यूँ पकड़ो, इससे यूँ पकड़ के इसको इसके ऊपर छोड़ दो। तो सबसे पहले हम इसमें जाएंगे और इसे प्रमोट टू वेरिएबल करेंगे। इसको हम डालेंगे कॉम्बैट, या फिर हम डालेंगे कॉम्बैट मोड कर देंगे। चलो कॉम्बैट मोड ऑन, ओके। कॉम्बैट मोड, इसे कंट्रोल C कर लो, फिर इसमें जाओ
और यहाँ पे कंट्रोल भी करो। अब ऑफ कोर्स जब हम कॉम्बैट में होंगे, आइडल से कॉम्बैट मोड में जब जाएंगे जब हम कॉम्बैट मोड ऑन होगी, और तब हम इसे वापस आइडल मोड में चले जाएंगे जब कॉम्बैट मोड ऑफ होगी, तो नॉट लगाएंगे, ठीक है। और अगर ये वीडियो फिर बढ़ता है तो मैं इसे शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है, सेव कर देंगे इसे, ठीक है। और अब इसको कैसे पता लगेगा यार कि कैसे इसको कैसे पता लगेगा? ऑफ कोर्स इसको पता लगेगा जब हम कुछ कैरेक्टर के अंदर कुछ करेंगे जिससे इसे पता लग जाए कि ओके अब कुछ ऑन करना है। तो हम यहाँ से एक बुलियन बनाएंगे, एक क्यूब राइफल और एक क्यूब वेपन, ठीक है। एक क्यूब वेपन को पकड़ेंगे, हम यहाँ से इधर रखेंगे, तो हमने इसे ऑन कर देना है, ठीक है। अभी फिलहाल ऑफ करने का इसके बाद वाली वीडियो में बनाऊंगा, तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें अभी हमें पता लग गया कि एसजी कैरेक्टर के अंदर जैसी हाथ में आएगी हमें उस मोड में चले जाना जो कि कॉम्बैट मोड होगी। तो अब हम एनिम में चाहेंगे वापस, तो हमने एक शॉर्ट रेफरेंस बनाया था, हम इसे यहाँ पे उठा के यहाँ पे ले आएंगे, हम यहाँ से ड्रैग करेंगे और अब फिर उसको कॉल करेंगे उसी को ही, गेट इक्विप वेपन, ताकि हमें पता लगे जब भी वो ऑन हो तो हमें कॉम्बैट मोड को भी ऑन करना है। हमने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप इसके पॉइंट में छोड़ा है तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो अब आप देखो एक जादू होगा, और जादू क्या होगा जब मैं इक्विप करूंगा, वो देखो आपने गौर किया वो एकदम फायरिंग मोड में आ गया। लेकिन अब आप देख रहे हो ओ माय गॉड ये तो ऐसे चल रहा है, ऐसे क्यों चल रहा होगा ये, वापस वो रखेगा नहीं वापस, तो कॉम्बैट मोड में वो चले गया। लेकिन वो मूव क्यों नहीं कर रहा, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात ये है जब मैंने इसको यहाँ से थ्रो किया था, ये पहले ये बना दिया था, इसके अंदर हमने जाना है, इसको डायरेक्शन भी देनी है और इसको स्पीड भी देनी है। तो स्पीड को पकड़ के यहाँ करो, और डायरेक्शन हमें पता नहीं, लेकिन हम कोई बात नहीं प्रमोट टू वेरिएबल करेंगे। अब इसको नाम दे देंगे डायरेक्शन, ओके। तो अभी हमें ये डायरेक्शन का नहीं पता, तो ये डायरेक्शन कहाँ से आएगी? वेरी सिंपल, हमें इस डायरेक्शन को किसी तरह पता करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, इसको थोड़ा यहाँ से थोड़ा सा रूम देते हैं, और यहाँ पे आप डालो कैलकुलेट डायरेक्शन, तो एनिमेशन के अंदर कैलकुलेट डायरेक्शन आएगा। तो आपने नोड मंगाई, अब आपको अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ इसको फीड करानी है, क्या खिलाना है इसे। तो आपने देखा हमारे पास वेलोसिटी तो आ रही है, वेलोसिटी हमें स्पीड के लिए भी चाहिए होती है, तो हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, और चाहे तो यहाँ से लगा दो और चाहे तो ये हमारे पास रेफरेंस है, हम इसको यहाँ से पेस्ट वो कर दो। हमने इसे वेलोसिटी दे दी। बेस रोटेशन कैसे आएगा? ऑफ कोर्स राइट यहाँ से खींचा, गेट एक्टर रोटे, क्या कर रहा हूँ यार मैं, एक्टर रोटेशन, गेट एक्टर रोटेशन जैसे ही आपने किया इसको फिर फीड करा दिया। ओके, टारगेट सेल्फ है क्योंकि इसकी डायरेक्शन चाहिए हमें, तो इसकी खुद की, तो अब ये हो गया। लेकिन हमें ये जो डायरेक्शन है इसको यहाँ से पकड़ के इसके ऊपर फेंकना है। जैसे आप छोड़ोगे तो हमें अब डायरेक्शन का भी पता लग गया। रिटर्न नोड से आप इसे कनेक्ट कर दोगे तो अब जब भी ये मुड़ेगा इसको पता लग जाए कि इस डायरेक्शन में मुड़ना है, -180 में या -90 में, पॉजिटिव में, नेगेटिव। अब इसे डायरेक्शन का पता रहेगा तो लोकोमोशन के अंदर इसको ऑटोमेटिकली पता रहेगा कि इस बंदे को किस तरीके से बिहेव करना है। तो अब देखो आप गौर से, एक क्यूब देखो, पर ये इस तरफ उस तरफ चल रहा है, हमें ऐसे तरफ से नहीं चाहिए। तो देखिए ये इस तरफ अच्छा तो चल रहा है, लेकिन हमें ऐसा चाहिए नहीं गन पकड़ के,
ठीक है। तो अब हमें थोड़ा सा एक चीज़ चेंजेस करनी पड़ेगी। इसको पहले देखो, स्टार मैं आपको दिखा रहा था, इसमें एक छोटा सा स्टार बना हुआ आता है, तो समझिए ये चीज़ सेफ नहीं हुई है। तो ये ब्लाइंड स्पेस है, ओ सॉरी ये एनिम ग्राफ है, तो एनिम ग्राफ के अंदर जाइए, इसको एक बार सेव कीजिए, वहाँ से स्टार हट गया, अब बाहर जाइए, वो हट गया। लेकिन अभी हमने एक चीज़ करनी है, जब भी ये एक क्यूब हो तो हमने इसकी ओरिएंट आप डालो, सेट ओरिएंट टू रोटेशन को हमने ऑफ करना है, और आप याद डालो यूज़ यो, ऐसे डालो यूज़ कंट्रोल रोटेशन यो, सेट करना है, गेट नहीं करना। जब भी हमारा प्लेयर इक्विप पोजीशन में आए, हमने ओरिएंट रोटेशन को ऑफ कर देना, इसे टिक नहीं अनटिक कर देना, और इसे हमने सेट कर देना। तो अब आप देखोगे अब ये अलग तरीके से मूव करेगा, ये देखिए बैक। जब आप की को आगे करोगे आगे चलेगा, लेफ्ट करोगे तो ये लेफ्ट में उसी टाइम एमिंग पे चलेगा। और मज़े की बात है, आप इसे मोड़ोगे उसी डायरेक्शन में मूव करके चलेगा। तो अब आप इसे कहीं पे भी कर सकते हो, ऐसे तिरछा विरछा। तो आप देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, बेहतरीन, एकदम मस्त, बढ़िया। तो अभी के लिए इतना ही वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये जब आप ई दोबारा प्रेस करोगे वापस बैक में रख देगा और नॉर्मल पोजीशन में चले जाएगा। तो उसके लिए सेकंड वीडियो बनाता हूँ मैं जल्दी से। तो थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसा मत सोचना मैं कोई धमकी दे रहा हूँ दोस्तों, आप तो मेरे सब सब मेरे अच्छे दोस्त भाई लोगों। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करो। देखो मैं जितना अच्छा मुझे रिस्पांस मिलेगा आप लोगों से, उतना ही अच्छा मैं काम करूँगा। तो प्लीज़ मेरे को मोटिवेट करते रहिए, और मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपको बेहतरीन चीज़ें सिखाऊंगा अनरियल में। ओके बाय बाय। उसके बाद मैं आपको अनइक्विप वेपन करना सिखाऊंगा। उसके बाद हम फिर आगे जाएंगे, फायरिंग में जाएंगे, रीलोडिंग में जाएंगे, पिकअप्स में जाएंगे, एमोज पिकअप में जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, गुड बाय। अभी मिलता हूँ जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।